JEST और PST की जो टेस्ट होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए जो है MCQ की बुक पढ़ी जाती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि पूरी बुक जो है वो एक साथ आपके लिए रीड कर दूँ और जवाबों को बार बार दोहराऊँ, ताकि आप इसके लिंक से जब इसको ऑडियो में डाउनलोड करके MP3 वर्जन में सुनेंगे अपने कान में एमफ्री लगा कर चलते फिरते, तो आपकी टेस्ट की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। और एटलीस्ट ये बुक आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसके अंदर हज़ारों से ऊपर भी MCQs हैं और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द 20 से 25 मिनट में ये सारे MCQs 50 से 60 पेजेस पे मबनी जो है वो पढ़ दूँ और आप उसको MP3 में सुनकर अपना जो है फ़ायदा उठा सकें। स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी मुस्लिम मेंबर्स इन नेहरू कमेटी। नेहरू कमेटी में मुस्लिम मेंबर्स कितने थे? सिर्फ 2 मुस्लिम मेंबर्स थे। यही रीज़न था कि वो जो कमेटी थी वो मुसलमानों के हक़ के ख़िलाफ़ थी, यानी मुसलमानों के फ़ायदे के लिए नहीं थी, तो जो मुसलमानों ने इस कमेटी को जो है वो रद्द कर दिया था। दूसरा, बलूचिस्तान को प्रोविंस का स्टेटस कब दिया गया था? बलूचिस्तान को प्रोविंस का स्टेटस दिया गया था 1 जुलाई 1970 में। 1 जुलाई 1970 में बलूचिस्तान को प्रोविंस का जो है वो ओहदा दिया गया था। पहला गवर्नर जनरल पाकिस्तान का बलूचिस्तान का कौन सा था? बलूचिस्तान का पहला गवर्नर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन थे। लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन 1 जुलाई 1970 से लेकर 21 दिसंबर 1971 तक उन्होंने जो है वहाँ पर हुकूमत की थी। वेस्ट पाकिस्तान 1 यूनिट कब बना था? 1955 में बना था। व्हेन फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान डिसॉल्व्ड। पहली कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान कब डिसॉल्व हुई? इट वाज अक्टूबर 24, 1954, 24 अक्टूबर 1954 में। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। INC का पहला प्रेसिडेंट कौन था? वोमेश चंद्रा बनर्जी। वोमेश चंद्रा बनर्जी, WCB, वोमेश चंद्रा बनर्जी। सरोजिनी नायडू, ऑल्सो नोन बाय सोब्रिक्वेट द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुल, ड्यू टू। सरोजिनी नायडू को इंडिया की बुलबुल कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उनकी इंग्लिश पोइट्री बहुत अच्छी थी, इंग्लिश पोइट लिटरेट की वजह से। हु वॉज कॉल्ड द इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। किसको इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है? मोहम्मद अली बोगरा को। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली बोगरा को। सिकंदर अली मिर्ज़ा प्रोफेशनली कौन थे? वो एक आर्मी मैन थे। हु वॉज कॉल्ड द फाइनेंशियल विज़र्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का फाइनेंशियल विज़र्ड किसको कहा जाता था? ग़ुलाम मोहम्मद को। हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान हु वर्कड अंडर लियाकत अली खान। पहले सेक्रेटरी जनरल जिन्होंने लियाकत अली खान के अंडर काम किया वो चौधरी मोहम्मद अली थे। CMA चौधरी मोहम्मद अली, शॉर्ट करके आप याद कर सकते हैं। हु वॉज द चीफ कन्वीनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग नोन एज द ग्रीन बुक। चीफ कन्वीनर कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग के, जिनको हम ग्रीन बुक भी कहते हैं? वो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। उनको हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहते हैं, चीफ कन्वीनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग के। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट इन सब कॉन्टिनेंट एट द टाइम ऑफ पार्शन, यानी जब हमारे पार्टीशन हो रही थी तब सब कॉन्टिनेंट में कितने जो है वो राजा महाराजाओं की स्टेट्स थी जहाँ पर हुकूमत मतलब शहजादों की हुकूमत थी? 570 स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पर इस तरीके की हुकूमतें थी। द विक्ट्री ऑफ अफगानिस्तान, खरासान, तबरिस्तान अकर्ड इन खिलाफत ऑफ। किसकी खिलाफत में अफ़गानिस्तान, खरासान, तबरिस्तान में जो है वो हमने फ़तह हासिल की थी? हज़रत उस्मान की खिलाफत में। विच इज़ कॉल्ड फर्स्ट मुस्लिम मैग्ना कार्टा। फर्स्ट मुस्लिम मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? ट्रीटी ऑफ मदीना को। ट्रीटी ऑफ मदीना को मुस्लिम मैग्ना कार्टा कहते हैं, MMC। द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द इग्नोरेंस पीरियड वॉज आइडोलिस्ट। मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द इग्नोरेंस पीरियड वॉज आइडोलिस्ट, यानी जब जहालत का दौर था उस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किन लोगों की थी? तो आइडोलिस्ट थे, वो बुतों की पूजा करते थे। द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी बिफोर इस्लाम वाज पॉलीगैमी। इस्लाम से पहले सबसे कॉमन एक्टिविटी पॉलीगैमी थी। द स्पेशल आइडल ऑफ कुरैश वाज एलूज़ा। कुरैश का जो स्पेशल आइडल जिसको पूजा करते थे उसका नाम एलूज़ा था, तो मैं उसको आलूज़ा के नाम से याद रखती हूँ। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? सर ज़फ़रुल्लाह खान। Which Pakistani has the honor to be the president of General Assembly? जनरल असम्बली के जनरल असम्बली का प्रेसिडेंट होने का जो ऑनर है वो किस पाकिस्तानी को मिला था? वो थे सर ज़फ़रुल्लाह खान, SZ के सर ज़फ़रुल्लाह खान को था। और द PM ऑफ पाकिस्तान विच हैज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड वॉज, यानी वो पाकिस्तान के PM जिन्होंने सबसे कम वक्त के लिए पाकिस्तान पर हुकूमत की, वो अयूब खान थे। द ड्यूरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ I.I. चंडीगढ़ वॉज 56 days। प्राइम मिनिस्टरशिप की जो ड्यूरेशन थी I.I. चंडीगढ़ की वॉज
56 डेज, 56 दिनों के लिए जो वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। हु वाज नॉमिनेटेड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन नॉमिनेट हुए थे? वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। हाउ मेनी मेंबर्स इंक्लूडेड इन सिमला डेपुटेशन? सिमला डेपुटेशन में कितने मेंबर्स थे टोटल? तो 35 मेंबर्स थे। हुमायूं नामा इज़ द बुक ऑफ गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की एक बुक का नाम है। सर सैयद अहमद खान रिसीव्ड एन LLD ऑनरियस फ्रॉम एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ NAM इन 1979। 1979 पाकिस्तान NAM का मेंबर 1979 में बना। वाई मुस्लिम लीग रिजेक्ट नेहरू रिपोर्ट? बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द मुस्लिम इंटरेस्ट। हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? इल्तुतमाश। ILTUTMAS इल्तुतमाश। Who was the real founder of slave dynasty? Iltutmish. Why Balban used blood and iron policy for crushing resistance? For crushing resistance. How many Muslim League members in 1946 cabinets? Muslim League members कितने थे 1946 के कैबिनेट में? सिर्फ 5. The Archie system firstly used in India under Montego Chelmsford reforms. MCR. दियाची सिस्टम पहले इंडिया में कहाँ यूज़ होता था, मतलब किसकी सदारत के अंदर यूज़ होता था? मॉन्टेगो कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंटशिप ऑफ नूरुल अमीन वॉज 1 year and half year, 1.5 साल। टोटल ड्यूरेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंटशिप ऑफ नूरुल अमीन ने कितने वक्त जो है वो वाइस प्रेसिडेंटशिप की वहाँ पर? 1.5 साल की। What was the response of अल्लामा इकबाल in case of लखनऊ पैक्ट? He opposed strictly. उन्होंने बड़े सख्त लहजे में इससे इनकारी हुए वो। The weight is directly based on लखनऊ पैक्ट. Impact of हिजरत movement was Muslim face a great loss. Response of कायदे आज़म in case of खिलाफत movement? He remained away from this. वो इससे दूर ही रहे। मिफ्ताहुल खार is the surname of सलमान बिन अब्दुल मलिक। मिफ्ताहुल खार जो है वो सलमान बिन अब्दुल मलिक का जो है वो सरनेम था। व्हेन रेवोल्यूशन अकर्ड इन इराक बाय ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल करीम कासिम? इराक में रेवोल्यूशन कब आया मतलब? तो जनरल अब्दुल करीम कासिम ने जो है वो 1958 में जो वहाँ पे रेवोल्यूशन लेकर आया। हु अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ गाजी टू मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क। ठीक है, गाजी वॉरियर हीरो, इसका मतलब वॉरियर हीरो है। आ टाइटल अवॉर्डेड टू हिम बाय ग्रेटफुल असेंबली इन 1921 एंड एज अतातुर्क फादर ऑफ द तुर्किश नेशन अज्यूम्ड बाय हिम इन 1934। यानी जो अतातुर्क जो ये टाइटल है ये उनको, इसका मतलब है फादर ऑफ तुर्किश नेशन, और ये टाइटल उनको मिला था 1934 में। और गाजी का जो उनको खिताब और जो ये लक़ब मिला था वो मिला था असेंबली में 1921 में। व्हेन तुर्की बिकेम रिपब्लिक? तुर्की जो है वो रिपब्लिक कब बना? द प्रोक्लेमेशन ऑफ रिपब्लिक इन 1923, 1923 में बना। When the abolition of Caliph and the rule of Ottoman Turk ended forever? कब जो है वो ये सब ख़त्म हुआ ऑटोमन एम्पायर तुर्क का? 1924 में, 1924 में। Who was बाल गंगाधर तिलक? Who was बाल गंगाधर तिलक? ये एक इसको एक्सट्रीमिस्ट लिखा हुआ है, वो एक हिंदू टेररिस्ट था। असल जिसे टेररिस्ट कहते हैं ना, गर्दन उड़ाने वाला, ना एज देखना ना जेंडर देखना। ही वॉज अ टेररिस्ट, एन इंडियन टेररिस्ट। तो अपनी बारी में ये थोड़ा ना बहुत हल्का हाथ रखते हैं, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। नो, बाल गंगाधर तिलक वॉज अ टेररिस्ट, फर्स्ट टेररिस्ट एवर। व्हाट इज़ हिस्ट्री, साइंस एंड आर्ट बोथ? हिस्ट्री किसे कहते हैं? साइंस और आर्ट दोनों के मिक्सचर को। हु वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान? जनरल सर फ्रैंक मिजरवी। हु वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? पाकिस्तान की आर्मी स्टाफ का पहला चीफ जनरल सर फ्रैंक मिजरवी। ठीक है, ये आता है बार बार याद रखना। बिफोर 1857 हु अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? 1857 से पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
जो है वो किसको अपॉइंट किया गया था? 1858 तक गवर्नर जनरल जो थे उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, वो रिस्पॉन्सिबल थे कि वो किसको अपॉइंट करेंगे। लेकिन उसके बाद देयर आफ्टर ही वाज अपॉइंटेड बाय द सोवरेन ऑन द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद कोर्ट के बजाय कोर्ट डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट डायरेक्टर्स थे उसके बजाय उसके बाद जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को जो कि यूके कैबिनेट के मेंबर थे उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जिसको चाहें ये पावर दे सकते हैं। तो आफ्टर 1947 द सोवरेन कंटिन्यू टू अपॉइंट द गवर्नर जनरल, यानी 1857 से पहले इंडिया का गवर्नर जनरल कौन मुंतखब करता था? तो इसका एक जवाब तो ये है कि 1858 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो अपॉइंट करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये इजाज़त जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो एडवाइस पर ये इजाज़त पूरी की पूरी जो पावर है वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को दे दी, ताकि जो कि यूके कैबिनेट के मेंबर भी थे कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है जिसको चाहें ये पावर दे सकते हैं। और 1947 के बाद आफ्टर 1947 द सोवरेन कंटिन्यू टू अपॉइंट द गवर्नर जनरल। ठीक है। हु कॉल्ड द करंट डेज फॉरेन ऑफ इजिप्ट? हुस्नी मुबारक। इसे हम करंट डेज फॉरेन ऑफ इजिप्ट कहते हैं, हुस्नी मुबारक को। मालिक काफूर वॉज द वाइस शहाबुद्दीन उमर खिलजी। व्हाट वाज हिज ड्यूरेशन? मलिक काफूर जो था वो शहाबुद्दीन उमर खिलजी का जो है वो वाइस था। तो कितने दिन के लिए वहाँ उसका वाइस रहा? मालिक काफूर 35 दिन के लिए। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माउंट बेटन वर्कड इन द रैंक ऑफ यूके फोर्स एट एडमायरल ऑफ द फ्लीट। व्हाट वाज द इस्लाम फर्स्ट ड्रिल ग्राउंड? इस्लाम का पहला जो फतह थी या जो हासिल था वो क्या था? मस्जिद नबवी। Who proclaimed that he was the first king of Islam? किसने ये क्लेम किया था कि वो जो है वो पहले किंग हैं इस्लाम के? अमीर माविया। आई एम जो अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस क्वेश्चन, ये इसको आप स्किप कर दें, ये नहीं सुनिएगा, ठीक है। हु वाज याकूत? याकूत कौन था? वो वज़ीर था। विच किंग ऑफ तुगलक डायनेस्टी कंपेयर्ड विद अकबर? सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक। सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक। अलन ओक्टावियन होमी वॉज अ सिविल सर्वेंट, पॉलिटिकल फॉर्मल। ठीक है। वाई गांधी केप्ट भारत टू प्रेशराइज इंग्लिश गवर्नमेंट? हु वॉज कॉल्ड द पायनियर ऑफ पाकिस्तान चाइना रिलेशन? हुसैन सोहरावर्दी। हुसैन शहीद सोहरावर्दी पायनियर थे पाकिस्तान चाइना के रिलेशन के दरमियान। व्हेन खिलाफत कमेटी इस्टेब्लिश? 1919 में खिलाफत कमेटी जो है वो बनी थी। अब्दुल सलीम आरिफ डाइड बाय? अब्दुल सलीम आरिफ का जो है वो इंतकाल कब हुआ? एक्सीडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1966 में। आरिफ was killed in the crash of Royal Iraqi Air Force, the Havilland DH-104 Dove 1 RF 392. Sir Syed remains the member of Imperial Council for a period of 5 years. What was the purpose of Gaur Kasa Sabha? Gaur Kasa Sabha का पर्पस क्या था? Propaganda against Gaukshi and its eaters. मतलब ये था कि वो गाउक्षी मतलब गाय ना खाए कोई ना। उनका पर्पस ये था कि किसी तरीके से जो है वो गाय का गोश्त ना खाया जाए, और जो खा रहे हैं उनके अगेंस्ट भी प्रोपेगेंडा था, लाइक जिस तरह भी इंडिया में हो रहा है। सीरिया गेट्स फ्रीडम फ्रॉम? सीरिया को कहाँ से फ्रीडम मिला था? फ्रांस से मिला था 17 अप्रैल 1946 में, हमारी आज़ादी से एक दिन पहले, मतलब 1 साल पहले, सॉरी, हमारे 47 में मिली थी तो ये 1 साल पहले। फुतुहात फ़िरोज़ शाही इज़ अ बुक ऑफ फ़िरोज़ शाह
तुगलक, सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तान की जितनी भी इन्होंने विक्ट्रीज थी उसके ऊपर एक बुक लिखी गई थी और वो उन्होंने खुद लिखी गई। उस बुक का नाम था फतूहात फ़िरोज़ शाही। Who said the only default in रज़िया that he was a woman? रज़िया में सिर्फ एक कमी थी और वो ये थी कि वो एक औरत है। ये बात किसने कही थी? ये कही थी कासिम फरिश्ता ने। द ड्यूरेशन ऑफ मरवान बिन हाकम किंगशिप वॉज 9 months ओनली। मरवान बिन हाकम ने जो है सिर्फ 9 महीने जो है वो बादशाहत की थी। Who said this about फ़िरोज़ शाह तुगलक that he was a father to his people? लैन पूल ने कहा था कि फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है अपने लोगों का बाप है। बाप मतलब बुरे सेंस में नहीं कहा था, अच्छे सेंस में कहा था। द ड्यूरेशन ऑफ आराम शाह वॉज 8 months। व्हेन लाहौर रेजोल्यूशन गिव द नेम ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन? इसका आंसर मिसिंग है। द रूटीन ऑफ हिस्ट्री इज़ द बुक ऑफ द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री किसकी बुक का नाम है? हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स की। सूडान का इंडिपेंडेंस डे कब होता है? 1 जनवरी 1956 को होता है। उनको इजिप्ट से इजाज़त मिली थी और यूनाइटेड किंगडम से। व्हेन वाज UAR डिज़ोल्व? UAR कब डिज़ोल्व हुआ था? सितंबर 28, 1961 में। सितंबर 28, 1961 में। द रूलिंग पीरियड ऑफ हफीज़ुल असद वाज 30 साल के तक जो है वो उन्होंने हुकूमत की थी। When Syrian President Shukri al-Quwatli and Nasir announced the merging of two countries, creating the United Arab Republic? कब सीरियन प्रेसिडेंट शुक्री अल-कुवातिल और नसीर ने ये अनाउंस किया था कि भाई हम 2 कंट्रियों को मिलाने जा रहे हैं? 1 फरवरी 1958 में। 1 Feb 1958। हाउ मेनी मुस्लिम्स वर किल्ड इन बैटल ऑफ सफ़ान? 70,000 मुस्लिम्स जो है वो शहीद हुए थे। History of Arab is the book of Philip Khoury-Hitti. History of Arab is the book of Philip Khoury-Hitti. The duration of era of ignorance was 100 years. On 23rd July 1952, when Revolution al-Thora occurred in Egypt, was the rank of Jamal Abdul Nasir. जब 23 जुलाई 1952 में रेवोल्यूशन ऑफ अल-थोरा हुई थी, तब इजिप्ट में हुई थी, तब जमाल अब्दुल नसीर का उस वक्त क्या रैंक था? वहाँ पे वो किस रैंक से काम करते? वो वहाँ पर कर्नल थे, जिसे उस लैंग्वेज में बिक बाशी भी कहते हैं। बिक बाशी कर्नल को। इन विच ईयर 3 मिलिट्री कूप्स अकर इन सीरिया? 1949 में 3 मिलिट्री कूप्स जो है वो सीरिया में हुए थे। अब आ जाते हैं, वो थी जनरल नॉलेज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी इंग्लिश MCQs पर। तो इंग्लिश जनरल नॉलेज का करते हैं, इंग्लिश की अलग वीडियो बनाते हैं।